हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, विपक्ष ने बोला बड़ा हमला, कहा 4 दिन की चांदनी नीतीश की, फिर अंधेरी रात है, अच्छे से जानते हैं 4 दिन के लिए सीएम बने। जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा सरकार बनाएंगे। जी हाँ, सरकार आरजेडी की ही बनेगी, एक महीने के अंदर अंदर गिराएंगे सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लव जिहाद पर चल रही है साजिश। जी हाँ, फिर से एक बार बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाना चाह रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि शपथ लेने से बुरी तरीके से फंस गए हैं नीतीश। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें बिहार में जंगल राज हो गया है गजाला के, जिस तरीके से आप लोगों को बता दें एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही। लड़की को जिंदा जला दिया गया, उस केस को दबाने पर अब नीतीश फंस गए बुरी तरीके से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मेवालाल पर चल रहे थे केस। ये मेवालाल वही हैं जिनको खुद यहाँ पर आप लोग बता दें निलंबित किया गया था। ये कहते हुए भी नजर आए थे कुछ साल पहले कि मेरे बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, अगर बोलेगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। और ऐसे लोगों को जो है मंत्रालय में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जिसने आप लोग बता दें शिक्षा मंत्री, ये वही है मेवालाल, जिसने एक स्टूडेंट को आप लोग बता दें 80 नंबर आए थे, 80 में से 35 नंबर आए थे तो 35 वाले को पास किया था, और जिसके 80 में से 60 नंबर आए थे उसको फेल कर दिया था, उसी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा हर जगह हमारा झंडा लहरा रहा है। जी हाँ, आगे भी परचम लहराएंगे, हर जगह एएमआई का नाम होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुशील मोदी के बदलते जा रहे हैं तेवर। जी हाँ, सुशील मोदी नहीं सुनना चाहते कोई भी बात। दरअसल आप लोगों को बता दें सुशील मोदी को बताया जा रहा है कि डर के मारे फिर से एक बार डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें 21 विधायक एससी पहुंचने पर भड़के वरिष्ठ नेता। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता भड़के वरिष्ठ वकील। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव कोर्ट का रुख कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई मोर्चा नहीं खोला, इसको लेकर लोगों की नाराजगी जताई। उनका कहना है किस बात का इंतजार है, तेजस्वी के हम साथ हैं, मोर्चा खोलना चाहिए, पूरा राजभवन को घेरना चाहिए, सीटों पर दोबारा से जो यहाँ पर गिनती होना चाहिए थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने गिनती को छोड़कर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया है, और उसमें तो आप समझते ही हैं कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट जाने में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर आपको देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आजकल जिस तरीके से नीतीश की डबल सरकार बनी है, इसको लेकर लोगों में चरम सीमा पर गुस्सा पहुंच चुका है। बिहार की जनता ने जो यहाँ पर आरजेडी को चुना था, उसके बावजूद नीतीश ने जो यहाँ पर कुर्सी हथियाने का काम करा। हालांकि उनके पास बहुमत इतनी नहीं है और बीजेपी अब की ज़्यादा सीटें लेकर आई है, इसलिए बीजेपी के जो संख्या है मंत्रालय की वो भी ज़्यादा है, 21 है और नीतीश के पास 20 है, इस टाइप से कुछ है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आरजेडी ने बड़ा दावा ठोक दिया। उनका कहना है माना नीतीश जो यहाँ पर सीएम बन गए, लेकिन सिर्फ चंद दिनों के सीएम बने नीतीश। जी हाँ, सरकार हमारी ही आएगी, सरकार हम ही बनाएंगे और आरजेडी का ही परचम लहराएगा बिहार में। दरअसल आप लोग बता तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा 15 से 20 दिन के अंदर सरकार बनाएंगे अपनी। आप लोग बता दें तेजस्वी ने अपने जितने भी कामकाजी लोग हैं उन सबको काम पे लगा दिया कि कुछ भी जोड़ तोड़ करो, विधायकों को तोड़ कर लाओ। वहीं दूसरी तरफ जीताराम मांझी को शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? वही जीताराम मांझी हैं जिनको मुख्यमंत्री के पद से उठाकर नीतीश ने बाहर फेंक दिया था, और आज जीताराम मांझी कहते हुए नजर आते कि मैं नीतीश का साथ नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। ये तो वक्त ही बताएगा कि भाई जीतन राम मांझी वक्त छोड़ते हैं या नहीं साथ, क्योंकि कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी छोड़ सकता है। और अभी जीतन राम मांझी को सिर्फ जो यहाँ पर मिठाई परोसी गई है, जब ये मिठाई खाने को नहीं मिलेगी लंबे समय, तो जीतन राम मांझी खुद ही अपना रुख बदल देंगे और वो आरजेडी में भी आकर शामिल होंगे।
उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि आरजेडी जोड़ तोड़ कर रही है। तो ऐसे में आप लोग बता दें, बड़ा दावा बोल दिया है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कि आने वाले समय में अपनी ही सरकार बनाएंगे वो। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मेवालाल को जी हाँ शिक्षा मंत्री बनाकर बुरी तरीके से फंस गए पीएम मोदी। भाई आप जानते ही हैं कि बीजेपी के में सारे भ्रष्ट लोग, सारे मर्डरर, जितने भी क्राइम वाले लोग हैं वो सब बीजेपी में भरे पड़े, और एक तरफ यहाँ पर जितने बीजेपी में ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किया है, चाहे वो अमित शाह के ऊपर कई दिनों वाले पहले के केस हो, या मोदी के ऊपर केस हो, या फिर अब मेवालाल जिनको लिखा गया। अब मैं आपको इन मेवालाल की सच्चाई बता दूं, ज़रा रूबरू करवा देता हूँ। अगर आपको याद हो, ये मेवालाल वही है जिनका एक बार वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहते हुए नजर आ रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने अश्लील डांस, लड़की को अश्लील डांस करवाया और नचवाया, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरे बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो मुंह खोलेंगे मेरे बारे में बोलेंगे तो मर्डर हो जाएगा। यानी कि साफ साफ मेवालाल ने धमकी दी थी कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसका मर्डर करवा देता हूँ मैं। अब सोचिए बीजेपी में ऐसे लोग शामिल है, ऐसे लोग एनडीए और बीजेपी में शामिल हो रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो मामला था मैं आपको बता दूं, मेवालाल को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जो शिक्षा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था उसके हाथ में शिक्षा को दे दिया गया। अब तो वो और भी ज़्यादा घोटाले करेगा। एक लड़के के 80 में से 35 नंबर आए थे, मेवालाल ने उसको पास कर दिया था। समझ सकते हैं आप कैसे पास करा था, क्या ले दे के पास करा था, ये आपको अच्छे से पता है। एक लड़के के 80 में से 60 आए थे, इसने कुछ लेन देन नहीं करा होगा बेचारे गरीब ने, अपनी मेहनत से 80 में से 60 ले आया। तो मेवालाल के चक्कर में नंबर कुछ नहीं होते, मेवालाल कुछ और तरीके से सोचते लगता। 80 में से जो 60 नंबर लाया था उसको तो मेवालाल ने फेल कर दिया, लेकिन जो 80 में से 35 लाया था उसको पास कर दिया, जिसकी वजह से इनको निलंबित भी किया गया था अगर आपको याद हो बीजेपी में से, और अब फिर से एक बार बीजेपी ने शिक्षा मंत्रालय दे दिया। तो अब आप खुद सोच लीजिए, चोर के हाथ में अगर चाबी दे दोगे आप तो उसके बाद क्या होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो आपको है नहीं। आप खुद इतने समझदार हैं कि मेवालाल जैसे लोग न जाने कितने भरे पड़े होंगे बीजेपी में, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि ईन पीन पौने तीन करके देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज झा बरसे, कहा 4 दिन की सियासत है ये सिर्फ। जी हाँ, जैसे ही नीतीश उनका काम हो जाएगा बीजेपी उनको उठाकर बाहर खुद उठाकर फेंकेगी अपने हाथों से। नीतीश अच्छे से जानते हैं कि वो सीएम बनने योग्य नहीं थे, बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया, बिहार की जनता ने उनको वोट नहीं दिया, इसी के कारण वो इतनी कम सीटें ला पाए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ जाता है कि जब तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने चुना था उसके बाद भी जनता का फरमान ना मानते हुए बीजेपी ने जो है यहाँ पर जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ली। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज नीतीश खुद भी जानते हैं वो इसीलिए जो है यहाँ सीएम का पद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सीएम का पद मेरे पास कब तक रहेगा ये उन्हें भी नहीं पता। उनके पास सीटें खाली 40 है। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि बीजेपी ने ये जो इतनी बड़ी 70 सीटें जो लाई है बीजेपी, आप खुद सोचिए ये कैसे जोड़ तोड़ करके लाई होगी, क्योंकि बीजेपी को इतनी सीटें मिलना नामुमकिन है। नामुमकिन का मतलब नामुमकिन ईवीएम के सहारे ये हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो बताया था कल, उस वीडियो में वो व्यक्ति बार बार जा रहा है, बटन दबाकर आ रहा है, जब कोई वोटर आता है उससे पहले फिर वो बटन दबाया जाता है ताकि वो वोट दे तो बीजेपी में जाए। तो वीडियो वायरल करा था, तेजस्वी यादव ने साझा भी करा था हमारे साथ, और इस चीज़ को नीतीश अच्छे से जानते हैं कि कैसे बीजेपी ने सहारा दिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी पीएम सबसे पावरफुल होता है और पीएम के कहने पर सब कुछ चलता है। यहाँ तक कि आजकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर पहले कोई दबाव नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ऐसा नहीं करती थी, ना ही दबाव डाला करती थी कोर्ट की प्रक्रियाओं में। लेकिन आज की जो सरकार है, आज का जो पीएम है, वो कोर्ट के जजों पर प्रेशर बनाता है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को बाहर निकलवाते हैं बीजेपी के, और हमारे महान पीएम प्रेशर बनाकर लोगों का रातों रात जो यहाँ पर ट्रांसफर भी करवा देते। तो इसके कारण बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से गोदी मीडिया को नकार दिया है। हमारे चैनल पे सब लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर सच्चाई देखने को मिलती है उन्हें, और वो गोदी मीडिया को पूरी तरीके से बायकॉट कर चुके हैं। तो यही बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2024 में जिस दिन अगर पीएम बदल गया
तो ये जितने भी किले खड़े हुए हैं ये सब अपने आप ढह जाएंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल होता है पीएम, और पीएम जब देश का कोई सच्चा पीएम आ जाएगा तो ये जो नकली किले खड़े हुए हैं ना मिट्टी के, ये अपने आप ढेर हो जाएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें, सुशील मोदी के बदलते तेवर देखकर वापिस से उनको लिया जा सकता है, पार्टी में दिया जा सकता है डिप्टी सीएम का पद। दरअसल आप लोग बताएं सुशील मोदी के तेवर लगातार बदलते जा रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सुशील मोदी को कोई अहम सी पोस्ट दी जा सकती है, क्योंकि सुशील मोदी बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का खेल। ये आप भी जानते हैं कि सुशील मोदी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कल बड़ा हमला बोला था, जहां पर उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से सुशील मोदी को निकाला गया और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है नीतीश के अंडर में, ये देखकर सच में काफ़ी बेकार लगता है। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी सुशील मोदी के आगे झुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सुशील मोदी भी पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा खेल बिगड़ रहा है बीजेपी का, इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पर ये चीज़ सोचकर रखी थी। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा शिक्षा मंत्रालय में उन लोगों को भरा जा रहा है जो कि शिक्षा का गला घोटते। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आप लोग बता दें मेवालाल का जो मैंने आपको बताया जो काला कांडी सामने आई थी, उसको लेकर विपक्षी हमलावर है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी लोगों को बीजेपी और एनडीए में भरा जा रहा है। जी हाँ, एनडीए और बीजेपी में भ्रष्टाचार से लोग भरे हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से मेवालाल ने शिक्षा का अपमान किया था, स्टूडेंट के साथ धोखा किया था और 35 अंक वालों को पास कर यानी कि उसको पास कर दिया था और उसको फेल, तो इस चीज़ को लेकर मेवालाल पर सभी विपक्ष पार्टियां सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। और ये सवाल उठने भी चाहिए, ये सवाल लगातार उठने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी की सरकार, ये देखकर सच में काफ़ी बुरा लग रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लगातार गोदी मीडिया बना रही प्रेशर। जी हाँ, दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर भी अब दलाली शुरू कर दी है गोदी मीडिया ने। भाई जैसे कि आप जानते हैं कि अब बंगाल में भी चुनाव आने वाले। एक बार मिथुन दा ने कहा था कि मोदी को एक वोट नहीं मिलेगा बंगाल से, और ऐसा ही कुछ हुआ था। पिछले 3 सालों से ममता बनर्जी जीतती चली आ रही हैं। इस बार भी बताया जा रहा है ममता बनर्जी का दबदबा दिखाई दे रहा है बंगाल में। लेकिन अब की बार बंगाल में भी यही डर है बिहार वाला कि कहीं बीजेपी वहां पर भी जोड़ तोड़ ना करने लगे। और ये डर जो है अखिलेश यादव ने भी डरा लगाया था कि जो यहाँ पर आने वाले समय में यूपी में और बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी की सरकार ऐसा ना करे। इससे पहले ही लोग जो यहाँ पर सतर्क हो चुके। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि गोदी मीडिया लगातार बता रही कि ममता बनर्जी मोदी से अब डर रही हैं बंगाल चुनाव को लेकर, जबकि सच्चाई तो ये है कि शाह और मोदी जो है पूरी तरीके से डरे हुए हैं बंगाल चुनाव को लेकर। दिल्ली का मामला तो आपको याद ही होगा केजरीवाल के टाइम का, जब बीजेपी वाले बड़े बड़े बोल रही थी कि हमारा ही अब के हमारी पार्टी आएगी दिल्ली में, अब के हमारी सरकार बनेगी। और इसी के साथ साथ आपको वो बात भी याद होगी, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा दलाल पत्रकार जी न्यूज़ का, उसने चीख कर कहा था कि लोगों को क्या पड़ी रहती है, बस इन्हें तो फ्री का सामान चाहिए, और जो है फिर से केजरीवाल को जिता दिया। तो दलाली पर उतर जाती है ये रिपोर्टिंग। जैसे तेजस्वी यादव के समय पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी जीत रहा है, उसके बाद भी गोदी मीडिया जो है लगातार एनडीए की बात कर रही थी कि फिर से नीतीश आएंगे। उसके बाद जब इन्होंने देखा था कि सारा भार आरजेडी की तरफ है, तो इन्होंने आरजेडी की तारीफें करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही ममता बनर्जी से डर गए हैं शाह और मोदी, और भयंकर विरोध भी चल रहा है बंगाल में। पहले एनआरसी को लेकर हुआ था, अब जिस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी का एक दबदबा है बंगाल में, उसको लेकर डरी हुई है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी के एससी पहुंचने से है। आप लोग बता दें जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हुए नाराज। जी हां, भानु प्रताप। दरअसल भानु प्रताप काफ़ी गुस्सा हुए हैं और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा अफसोस में हूं कि उनके पास सारा जो है यहाँ पर लोगों की पावर है, उनके पास लोगों की जो है यहाँ पर सहानुभूति है, लोग उनके साथ है। पूरा घेराव करना चाहिए था भवन का, सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, पूरी पटना की सड़कें घेर लेना चाहिए थी, रिकाउंटिंग
इनकी मांग करना चाहिए थी। यहाँ तक कि जिन मशीनों में धोखाधड़ी हुई है, धोखेबाजी हुई है, उन मशीनों पर फिर से जो है कार्रवाई करवाना थी, लेकिन वो पहुंच रहे सुप्रीम कोर्ट। ये देखकर भानु प्रताप जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील है, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। उनका कहना है कि इतने पावरफुल होने के बाद उन्होंने ऐसी हरकत की। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है और सब ऐसा कहते हैं, हर बार ही हमने देखा है कि बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से अभी फ़िलहाल प्रेशर लगा रही है बीजेपी की सरकार, डालती है बार बार, उसको लेकर लोगों की जो इच्छाएं हों वो मर जाती है। बहुत सारे लोग तो यूँ कहते हैं यार कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हमें वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि जो यहाँ पर इनका साथ दिया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि जजों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और फिर उसके बाद क्या फैसले आते हैं ये आप भी अच्छे से जानते। तो धीरे धीरे कर कर लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर से लोगों के प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े होते जा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि वो क्यों कहते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी का विरोध करते हो, और अगर आप मानते हो कि तेजस्वी यादव ही जो है यहाँ पर आप बिहार के आने वाले जो है सीएम बनेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी भाइयों तक सही न्यूज़ पहुंच पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।